लकी बैम्बू एक इंडोर प्लांट है और ये एयर प्यूरीफायर के रूप में जाना जाता है। इंडोर का मतलब इसको बंद कमरे में हम नहीं रख सकते हैं। तो इसकी फुल केयर कैसे करेंगे, सॉइल मिक्स में इसको लगाएंगे तो ये ग्रोथ कैसे करेगा, सिर्फ एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को बहुत ही घना बना सकते हैं। तो ये पौधा आप देख रहे हैं, 3 महीने की पूरी अपडेट आपको दिखाने वाली हूँ। तो जनवरी महीने में इस पौधे की हालत कुछ इस तरह हो जाती है। जनवरी जैसे ही ख़त्म होगा तो अब फरवरी आ गया है और फरवरी लास्ट वीक चल रहा है, तो अब पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को इसमें डालना पड़ेगा, कुछ कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, तो अब इस स्टेज पर हम इस पौधे में अच्छी कंपोस्टिंग करेंगे। एक ऐसी चीज़ आज बताऊंगी जिससे कि लकी बैम्बू बहुत तेज़ी से घना हो जाएगा अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो अभी इसके साथ हम क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगी। पहले देख लीजिए इस पौधे को जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो मैंने इसको रिपोर्ट कैसे किया था। तो ये देखिए इस तरह का हेल्दी पौधा मैं लेकर के आई थी और इसको मैं सॉइल मिक्स में लगाऊंगी। इसी पौधे को आप चाहें तो पानी में भी लगा करके और अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं जहाँ पे खिड़की खुली हो, प्रकाश आता हो, हवा आती हो, तो ये पौधा वहाँ भी अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आपको इस पौधे को बहुत ज़्यादा घना करना है, बहुत तेज़ी से बड़ा करना है और इससे बहुत सारी कटिंग लेनी है, तो इस पौधे को आप सॉइल मिक्स में लगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से घना और बड़ा होगा। तो इसलिए मैं इस पौधे को रिपोर्ट करने वाली हूँ सॉइल मिक्स में। और देखिए ये जो नर्सरी पॉट में लगा हुआ आया है, नर्सरी के ग्रो बैग में, तो इसमें जो है बहुत ही हार्ड मिट्टी में ये ग्रो किया गया है। तो अब हम इसको वेल्ड्रेन सॉइल में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी बना ली है इसके लिए। तो इसके लिए जो भी सॉइल मिक्स बनाइए उसको आप बहुत ही वेल्ड्रेन बनाइए, एकदम पोरस मिट्टी होनी चाहिए। अभी ये मिट्टी थोड़ा सा बारिश की वजह से गीली हो गई है, इस वजह से आपको थोड़ा सा हैवी दिख रही होगी, बट ये बहुत ही पोरस मिट्टी है। इसमें मैंने 40% सैंड, जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है, वो मिलाया है और साथ ही गार्डन सॉइल मिलाया है और इसमें मैंने 30% कंपोस्ट मिलाया है। कंपोस्ट में आप अच्छे से डीकम्पोज काउ डंग कंपोस्ट मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है। 2 चम्मच नीम खली मिला देंगे मिट्टी में तो और भी बेस्ट रहेगा। तो इस तरह की सॉइल मिक्स बना लीजिए एकदम भुरभुरी सी और इसमें हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद इस पौधे को हम सेमी शेड में शिफ्ट करेंगे। इस पौधे को धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर पूरे दिन की धूप नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, छाए में रखिए इसको। हम मनी प्लांट की केयर जैसे करते हैं हम इस पौधे की केयर कर सकते हैं। इसको कमरे में भी रख सकते हैं, पानी के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हवा का और सन का वेंटिलेशन होता रहे, मतलब कि इसको प्रकाश और हवा अच्छे से मिलती रहे। एकदम बंद कमरे में आप इसको रखेंगे तो 10 से 15 दिनों तक तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो ये सावधानी जरूर रखिएगा। तो चलिए इसको नर्सरी के ग्रो बैग से बाहर निकालते हैं। और इतनी हार्ड मिट्टी है, आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में तो इसको अगर हम रखेंगे तो ये 20 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इस मिट्टी को देखिए हटा लेते हैं। और ये एकदम से काली मिट्टी है, चिकनी वाली, तो इसको हटाएंगे और इसके बाद इसको हम अपनी बनाई हुई सॉइल मिक्स में रिपोर्ट कर देंगे। पौधे को धीरे धीरे निकालिएगा ताकि रूट डैमेज ना हो। तो यहाँ पे मैंने पानी भी दिया है, फिर भी इतनी हार्ड है ये मिट्टी कि जल्दी ग्रो बैग से बाहर ही नहीं आ रहा था। देखिए इसकी रूट्स भी बाहर तक आई हुई हैं। पौधा तो मैंने बहुत ही हेल्दी देख के लिया है। जब भी सिलेक्शन करें आप नर्सरी से जा करके इस पौधे को, तो घना और हरा भरा पौधा देख करके लें। थोड़ा भी पीली पत्तियाँ या ऐसे हों तो पौधा ना लें। तो मैंने सारी मिट्टी धीरे धीरे करके हटाई है। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड भले ही मैंने किया है, लेकिन मिट्टी को मैंने बहुत धीरे धीरे से हटाई है, रूट को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया है। इस वजह से ये पौधा जो है शॉक में भी नहीं गया है। मौसम की बात करें तो अगर सितंबर महीने में आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये पौधा शॉक में नहीं जाएगा, या फिर आप इस टाइम फरवरी मार्च में ला करके इस पौधे को लगाएंगे तो भी ये पौधा शॉक में नहीं जाएगा। और अच्छे से आप जब इसको रिपोर्ट कर देंगे उसके बाद ये पौधा हरा बना रहेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में इस पौधे को ला करके रिपोर्ट मत करिएगा। तो मैं इस पौधे को सितंबर में लेकर के आई थी, सितंबर के लास्ट वीक में जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे रिपोर्ट अच्छे से कर दिया है और अब इसके बाद इस पौधे में हम पानी दे देंगे। इस पौधे में किसी भी तरह का फंगल अटैक नहीं देखा जाता है। तो पानी देने के बाद मैंने इसको सेमी शेड में शिफ्ट कर दिया था। अब 3 महीने के बाद का अपडेट है, फरवरी लास्ट वीक चल रहा है और इस टाइम में ये पौधा डॉर्मेंसी में था जनवरी महीने में। तो इस वजह से इसकी कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं, देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत ठंड और बहुत कोहरे का बहुत बुरा असर पड़ा है पौधों पे इस बार, बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ी है इस बार।
जिसकी वजह से मेरे इस पौधे की हालत थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। तो बस ये 1 महीना है जनवरी का, जबकि ये पौधा डोरमेंट हो जाता है और उसके बाद फरवरी महीने में हम फिर से इस पे थोड़ा सा काम कर देंगे और एक ऐसी कंपोस्ट दे देंगे जिससे कि ये पौधा बहुत तेज़ी से घना हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर ही। और उसके बाद हम इसकी कटिंग भी लेकर के पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल मिक्स में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम में इस पौधे को कंपोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी पीली पत्तियाँ थी सबको मैंने काट काट के निकाल दिया है और ये जो पत्तियाँ पीली आधी अधूरी मैंने काटी हैं, ये पत्तियाँ फिर से ग्रो नहीं होंगी, लेकिन कुछ दिनों तक ये हरी भरी बनी रहेंगी, इसलिए मैंने कट कर दिया ताकि पौधा थोड़ा सुंदर लगे। फिर ये धीरे धीरे सूख जाएंगी और इसकी जगह पे नई ग्रोथ होगी। तो इसके बाद सॉइल को अच्छे से गुड़ाई करेंगे हम, गुड़ाई करके और इसमें इसके सॉइल में हम कुछ कंपोस्ट मिला देंगे, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं। इस पौधे को 2.5 से 3 महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो बस ये पौधा चलता रहेगा। साथ ही एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं 2-3 महीने में एक बार भी करेंगे तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा हेल्दी और बहुत तेज़ी से ये घना होता है। तो पहले गुड़ाई करके हम इसकी मिट्टी में खाद दे देते हैं, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी से बाहर आया है। तो अब इस पौधे को इसकी सॉइल में हमें अच्छी सी खाद देनी है जिससे कि इसकी रूट भी हेल्दी हो जाए। उसके बाद हम पौधे की ऊपरी भाग पर काम करेंगे। कंपोस्ट हमें बार बार नहीं देना है, 3 से 4 महीने में एक बार आप इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला करके डाल देंगे पौधे की मिट्टी में, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, जैसा भी पॉट साइज़ आपने लिया है उस हिसाब से, तो पौधा हेल्दी रहता है। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होती है बार बार। अभी ये डोरमेंसी से बाहर आया है, इसको हमें घना करना है। तो ये एक सॉल्ट है जिसको हम यूज़ करके इस पौधे को घना बना सकते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे लिया है, ये एप्सम सॉल्ट है। तो इसको हम 1 लीटर पानी में यहाँ पे घोल रहे हैं। बहुत छोटा सा पौधा है इसलिए बहुत थोड़ी सी मात्रा लेनी है, ध्यान दीजिएगा। मैंने 1/4 स्पून ही लिया है 1 लीटर पानी के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे लगभग 1 स्पून लिया है 1 लीटर पानी में घोलने के लिए, और ये मैं स्प्रे करने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। ये 1 लीटर का पानी जब हम स्प्रे तैयार करेंगे तो कई सारे पौधों में जाएगा। बहुत तेज़ी से ये पानी में घुल जाता है, तो अच्छे से इसको पानी में घोल लेंगे, स्प्रे बॉटल में भी और जो मैंने मग में लिया है उसमें भी। अच्छे से घोलने के बाद हम इसको मिट्टी में दे देंगे और पौधे पे स्प्रे भी करेंगे। तो ये 1 लीटर का जो पानी में मैंने घोल बनाया है ये मैं 2 गमलों में दूंगी, एक इसमें दूंगी और एक और पौधे में दूंगी। तो बस इतना ही देना है। आप डायरेक्ट इतना मतलब 1/4 स्पून जो है इसके सॉइल मिक्स में मिला करके और उसके बाद भी पानी दे सकते हैं। इस साल्ट को हमें बार बार नहीं देना है। 3-4 महीने में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो एक बार आप दे सकते हैं। इस तरह से मिस्टिंग कर दीजिए पौधे की। ऊपर नीचे जितनी भी पत्तियां हैं सबको अच्छे से हमें गीला करना है स्प्रे करके, और इसके बाद हमें इसे शेड में रखना है। इसको धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, जितना ज़्यादा शेड में रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये वर्क करेगा। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होती है पौधों में वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।